हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नरेशन की स्टडी कर रहे हैं और हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था जब टेंस पढ़ा रहा था, तो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव की बात क्या था, कौन से सेंटेंस में सिंगल इंट्रोगेटिव माने जाते हैं? अगर हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन और वाक्य शुरू में आता है, बिगिनिंग में आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंग्लिश की बात करें तो वो ऑक्सिलरी से शुरू होगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, में सिंगल इंट्रोगेटिव में है, तो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनको देखेंगे, है ना। तो क्या है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव हो, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो आप कैसे चेंज करेंगे, क्या रूल है इसके चेंज करने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम हैं? पहला नियम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। दूसरी बात, कॉमा को हटाकर अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, यहां कंजक्शन दैट का प्रयोग न करके इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। देखिए, कॉमा को हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देंगे। किसमें? असर्टिव में बदल देंगे। चौथी बात, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जब इंट्रोगेटिव से आप असर्टिव बदल देंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, वहां फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, चेंज ऑफ टेंस, चेंज of person and change of other parts of speech, other
पार्ट्स ऑफ स्पीच असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। अभी देखिए, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जैसे पहले बदलता था, उसका टेंस, उसके पर्सन, प्रोनाउन और अदर जो नियरनेस वर्ड्स होते थे, उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते थे, जिनको आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप चैनल पर नए हैं और बीच में है तो आप उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको प्राप्त होते रहें, जो भी अपडेट हो आपको प्राप्त होती रहें। तो इस तरह से चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूर्ववत होंगे, जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे, असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आइए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जैसे कह दिया जाए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा उसने? हैव यू bought some books? Have you bought some books? अभी देखिए, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अब हमको देखना है ये इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। ये सारे रूल्स इसमें होंगे। तो सेड टू को क्या करेंगे? अभी तक आप क्या करते थे? टोल्ड में करते थे, टोल्ड नहीं करना है। या तो आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड ऑफ। आप आस्क्ड करिए, इंक्वायर्ड ऑफ करिए। ही आस्क्ड मी। कंजक्शन दैट का प्रयोग आप असर्टिव करते थे, अब दैट का नहीं, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। हमने कर दिया इफ का यूज। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए, अब ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव में आपको पता है पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट यू है, हमने कहा चेंज ऑफ पर्सन पूर्ववत होगा तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट भी हो जाएगा आई हैड बॉट सम बुक्स। इस तरह से आपने देखा कि सेड टू को हमने आस्क में कर दिया, कंजक्शन का प्रयोग किया इफ, असर्टिव में चेंज किया, यू था सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू था, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई हो गया। और ये पास्ट परफेक्ट में गया तो हैड हो गया, हैड बॉट सम बुक्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि they said to her, they said to her, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो हो जाएगा आर यू नॉट लर्निंग a poem? Are you not learning a poem? अब चेंज करेंगे इसको, they said to को asked, they asked her if you, her के अकॉर्डिंग she। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में जाएगा was not learning a poem। ये आपका असर्टिव हो गया। तो इस तरह से अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच आपकी किससे स्टार्ट हो? ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे? सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब को इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क में बदलेंगे।
कॉमा को हटा करके इफ या वेदर का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे, टेंस संबंधी परिवर्तन, पर्सन संबंधी परिवर्तन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन पूर्वत होंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो डबल इंट्रोगेटिव हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग चल रहा था, अब हम ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो हिंदी में ऐसे हों, मीन्स हिंदी में क्वेश्चन वर्ड वाक्य मिडिल में आएगा। आपको पता है जब मिडिल में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आ जाए तो फिर से क्या करना है, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव हो अर्थात क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। आस्क में बदलेंगे। दूसरी बात, कॉमा को हटा देंगे सीधे, कॉमा को हटा के क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में रख देंगे। अलग से आपको कोई कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को आप क्या करेंगे, एज ए कंजक्शन यूज करेंगे। तीसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। चौथी बात, अन्य परिवर्तन पूर्वत होंगे का मतलब ये हुआ चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव में बदलेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल जब देखेंगे तो चीज़ें बड़े आसानी से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कह दिया जाए कि आई सेड टू यू, कह दिया जाए कि सॉरी why did you buy a new car। अब देखिए I said to you why did you buy a new car, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है ना, ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब इसको चेंज करेंगे तो आई सेड टू को आस्क्ड, आई आस्क्ड यू। अब देखिए यहाँ पे कॉमा हटेगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को हम एज ए कंजक्शन यूज करेंगे। अब देखिए फिर आपका सेंटेंस आगे वाला कैसा हो गया, सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग अगर इसको हम चेंज भी करते हैं तो यू ही होगा, है ना। अब ये आपका इंट्रोगेटिव असर्टिव में बदल रहा है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यू हैड बॉट अ न्यू कार। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव में है तो हम यहाँ इफ़ या वेदर का प्रयोग न करके इसी क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। हमने यही किया, एज अ कंजक्शन यूज किया। अब देखिए कंजक्शन यूज करने के बाद
अब यू है, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में बदल गया। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, when does Radha cook food? My mother said to me, when does Radha cook food? राधा भोजन कब पकाती है? अब देखिए ये डबल इंटरोगेटिव है। My mother asked me when राधा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। राधा कुक्ड फूड, बस। व्हेन राधा कुक्ड फूड। माई मदर आस्क्ड मी व्हेन राधा कुक्ड फूड। ये आपका किस में हो गया? अब ये डायरेक्ट था, आपका ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलेंगे, कामा को हटाकर जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को एज ए कंजक्शन यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सर्टेन बदल देंगे। बाकी कोई चीज़ें कुछ नया नहीं है। हाँ, अन्य चेंजेज जैसे होते थे वैसे ही होंगे। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो के तो होंगे। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।